एक हरे भरे जंगल में कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया रहा करती है। पापा पापा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर से लाकर कुछ खाऊं। अरे चुप कर, मेरे पास तेरे लिए 1 रुपए नहीं है। यहाँ मैं खुद काम के आसरे में इधर उधर जा रहा हूँ। अरे जी, आप मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हो? आप अपना गुस्सा अपने तक ही रखो, इस मासूम पर क्यों उतार रहे हो अपना गुस्सा? आप खुद से जाकर काम ढूंढो, हम क्या कर सकते हैं? टूनी, मैं काम तो ढूंढ कर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं पे काम नहीं मिला। कोई भी मुझे काम दे रही नहीं है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे काम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे माँ जी, मेरे पास कालू कौवा आया था। तो वो क्या कह रहा था तुमसे? मैंने सब सुना, लेकिन तुम उसे कोई काम नहीं दोगे। परंतु हम किसी की कोई मदद करने यहाँ नहीं आए हैं, अपना अपना काम देखो। बुलबुल आंटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर आपने कुछ खाना बनाया है तो मुझे दे दो। मेरे माता पिता को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे पिता तो कोई काम ही नहीं करते हैं, उनको आज तक कोई काम नहीं दिला। तो मुझे बहुत तेज भूख लगी और मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरी माँ बड़ी परेशान है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बुलबुल आंटी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो फिर मैं मर जाऊंगी। अरे टुनटुनी बेटा, तुम्हारी माँ ने तो कुछ बनाया ही नहीं। वो कहीं बाहर से तुम्हारे लिए दाना लाके खिला सकती थी, लेकिन उसने तुम्हें कुछ खिलाया ही नहीं। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब इतने महंगाई में मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? मेरा बेटा अभी गया हुआ है स्कूल, फिर वो आकर मुझसे खाना मांगेगा और मुझे उसे खाना खिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। और मेरे पास इतना खाना नहीं कि मैं तुम्हें खिलाऊं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। बुलबुल आंटी, मुझे बस थोड़ा सा ही खाना दे दो, मैं उसमें गुजारा कर लूंगी। बुलबुल आंटी, मुझे दे दो खाना। बुलबुल आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, आपका बेटा तो खा लेगा। तो बस फिर क्या था, बुलबुल ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन टुनटुनी ढीठ की तरह उसके पास खड़ी थी और बुलबुल उसे बहुत सुनाई जा रही थी। टुनटुनी, मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम यहाँ से चली जाओ और यहाँ मत आना, क्योंकि मेरा कोई घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो मैं तुम्हें इतने महंगाई में लाकर खिलाऊं। बंटी कबूतर बहुत ही मेहनत से कमाकर लाते हैं और हम उसे दान या बांटने के लिए नहीं लाते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से अब मुझे लाकर खिलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं देने वाली और तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ जी, आपको पता है आज टुनटुनी आई थी और बहुत ही जिद कर रही थी कि मुझे खाना दे दो, खाना दे दो। अरे मैं कहाँ से खाना दूँ, मैं कहाँ से लाऊं? आप तो खुद इतनी मेहनत से कमा कर लाते हो, मैं उसको कहाँ से दे दूँ? मेरा बेटा स्कूल गया है, अभी आएगा तो मैं उसको खाना दूंगी। कहाँ से दूँ मैं उसको खाना? परंतु वो तो मेरे पीछे ही पड़ी थी, मैंने जैसे तैसे करके उसको भगा दिया, लेकिन अब आइंदा आएगी तो मैं उसको हाथ पकड़ के निकाल दूंगी। अरे बुलबुल, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम थोड़ा सा खाना दे देती तो कोई मसला थोड़ी ना था। वो तो घर की बच्ची है और अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। सुनिए जी, आप तो चुप ही रहिए, बहुत बोलते हैं आप और बहुत साइड लेते हैं उन लोगों की। चुप से जाइए और मुंह हाथ धोकर आइए, जब तक कि मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। और मुझसे ज्यादा बहस मत करा करिए, जो मैं करती हूँ वो बिल्कुल सही करती हूँ, समझ गए आप? अरे बुलबुल, तुम तो खामोखा मुझसे नाराज हो रही हो। मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि हमें किसी की मदद कर देनी चाहिए, हमें किसी को ऐसे नहीं धुतकार कर भगाना चाहिए, समझ गई? नहीं तो कल को हमारे भी आगे कोई ऐसा हो। तो बस फिर क्या था, बुलबुल और बंटी कबूतर दोनों की बहुत लड़ाई हो जाती है और फिर दोनों बहुत ज्यादा लड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ टुनटुनी और टूनी चिड़िया की वजह से, क्योंकि बुलबुल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है उन दोनों को। और बंटी कबूतर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, परंतु वो सब पक्षी की मदद करता था। एक तो टुनटुनी गरीब थी
ऊपर से उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। बारिश तेज होने के कारण उसका घर भी डूब गया था और वो रोड पर आ गई थी। टुनटुनी और कालू कौवा बड़े ही परेशान था। तभी टुनटुनी को सामने ही एक गुलाब घर नजर आता है। तभी टुनटुनी गुलाब घर के पास जाती। जल्दी से ही टुनी और टुनटुनी चिड़िया सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो गुलाब घर एक बहुत ही खूबसूरत घर था, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और कालू कौवा तो देखते ही रह जाता है। तभी उस घर से एक आवाज आती है, टुनटुनी चिड़िया, मुझे सब पता है कि तुम्हारा घर टूट गया और तुम बहुत गरीब हो। कालू कौवा की कोई नौकरी नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम लोग अब सब इस घर में रह सकते हो। ये एक जादुई घर है, इसमें तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा और कालू कौवा को कोई काम करने की जरूरत नहीं। ये सब तुम्हारे अच्छे का कर्म है और इसका फल मिला।